ओके, फिर से स्वागत है सभी का। वेलकम टू ऑल। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास हम एक ऐसे टॉपिक से जो आपने काफ़ी कम सुना होगा। 6.5 ऑलमोस्ट हमने जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक कंप्लीट कर लिया था। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर जो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जिसको हमने बोला था नंबर लाइन रूल्स उसके बारे में आप एक बार बता दीजिए। जो मैंने बोला था प्लस माइनस अल्टरनेट करते जाते हो, उस नंबर लाइन रूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कुछ साइंस के स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम, तो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ओके, एक्चुअली जो नंबर लाइन रूल हम जिसको बोल रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसको नंबर लाइन रूल एक्चुअली में क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट एज अ ट्रिक बहुत यूज़फुल है। दिस इज़ वेवी कर्व मेथड। जो IITs की तैयारी कर रहे होंगे तो ट्रिक में ये चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी होंगी। तो दिस इज़ द वेवी कर्व मेथड। होता क्या है ये मेथड? बेसिकली इनइक्वलिटीज़ के लिए होता है। अगर आपने 11th क्लास ध्यान से देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बता रखा था, बट आपने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया होगा क्योंकि सिलेबस बहुत थोड़ा सा था। ये सब चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस चली जाती। वेवी कर्व मेथड बेसिकली होता क्या है, ये मेथड देख लेते हैं किस चीज़ के लिए होता है। एक्चुअली जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं परफेक्टली। इनइक्वलिटीज़ में तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मेरा पर्पस होगा कि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको आप सॉल्व करो यूजिंग वेवी कर्व मेथड। जैसे सपोज़ करो हमने डेरिवेटिव निकाला। अब डेरिवेटिव का नेचर चेक करना है इंटरवल्स में। सपोज़ करो डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें लीनियर फैक्टर कर लेने हैं। जो भी है उसका लीनियर फैक्टर तो करोगे तभी तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। तो सपोज़ करो लीनियर फैक्टर में हमारे पास आया x-1 x-2 एंड x-3 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। तो अब लीनियर फैक्टर जब आपने किया तो आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 पुट करोगे, ये 0 पुट करोगे, ये 0 पुट करोगे, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? 1 2 3। तो मैंने आपको बता रखा है कि अब आप एक नंबर लाइन बताइए और इस पे ये सारे क्रिटिकल पॉइंट जैसे नंबर लाइन पे रखते हैं, इसलिए नंबर लाइन रूल्स इसको बोला गया। कई बुक्स में मिलेगा, बट दिस इज़ नॉट नंबर लाइन, एक्चुअली दिस इज़ वेवी कर्व मेथड। जो हमारे मैथमेटिशियन थे वेवी, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसको नाम दिया गया वेवी कर्व मेथड। कर्व बनते हैं ग्राफ के लिए, तो उसके साइन को देखने के लिए, स्पेशली पॉलिनोमियल के केस में। अब इसका जो टॉप राइट कॉर्नर है जो क्रिटिकल पॉइंट का, वहाँ पे हम प्लस करेंगे। ओके, और कर्व को यूं इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये प्लस, ये माइनस, अल्टरनेट प्लस और ये माइनस। तो जो प्लस वाला एरिया है दैट मीन्स वहाँ पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा। फंक्शन मीन्स जो डेरिवेटिव है, इस केस में डेरिवेटिव है, कहीं वही डेरिवेटिव पॉलिनोमियल भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। तो ये हमारा जो फंक्शन डेरिवेटिव था -∞ to 1 यूनियन 2 to 3। यहाँ पे क्या है, जो डेरिवेटिव है, अगर उसको मैं डेरिवेटिव बोलूँ या फंक्शन बोलूँ, तो मैं डेरिवेटिव ही बोलता हूँ, वो कितना है? वो पॉजिटिव है। एक मिनट, सॉरी, नेगेटिव है। नेगेटिव वाले साइन हमने कलेक्ट की ना, तो वो नेगेटिव है। ओके, ऐसे ही आप जहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है 1, 2 यूनियन 3 to ∞, यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या है, हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है। बस ये है वेवी कर्व मेथड। बट ये तो नॉर्मल सा ट्रेंड आपने देखा। अभी इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्या है, क्या चीज़ें आप बस इतना पढ़ लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कि दिस इज़ नॉट कंप्लीट कॉन्सेप्ट। पहला तो मैंने बताया कि आप जब भी यूज़ करो पॉलिनोमियल्स के लिए यूज़ करो, बट इसको और भी जगह यूज़ करते हैं। बट अभी आपको मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप पॉलिनोमियल में यूज़ करेंगे। पॉलिनोमियल में जब आपने यूज़ किया तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपने फैक्टर किया हो, ऐसा फैक्टर आया हो। सेम उसी क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा फैक्टर आया इज इक्वल टू 0। अब इसको अभी इस स्टार्टिंग में, ये आप 0 तो बाद में पुट करते हो ना, स्टार्टिंग में ऐसा आया हो, माइनस का साइन आ गया हो। अब इसको x, ये क्यूबिक इक्वेशन है और इस पे जो हाईएस्ट पावर है वो नेगेटिव हो गई है। तो जब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, आप यहाँ पे पुट करोगे 1 2 एंड 3, तो टॉप राइट कॉर्नर से, क्योंकि हाईएस्ट पावर नेगेटिव हो गया है,
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निगेटिव, फिर अल्टरनेट, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देख रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट पावर है, आप एक्सरसाइज 6.2 में देखोगे तो एक क्वेश्चन है वहाँ पे, जहाँ पे आप देखना बुक में एक क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, लेकिन आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया, जिससे पता लगता है कि आप कितने केयरलेस हो रहे हो। तो 20 माइनस कर, वहाँ पे हाईएस्ट पावर जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का वो निगेटिव में है, तो वहाँ पे ये मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पुराना वाला आंसर था जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा था, वहाँ डिक्रीज़ करने लगेगा और डिक्रीजिंग वाला इंक्रीजिंग करने लगेगा। देख रहे हो? ये आप देख सकते हो। तो ये बेबी कर्व मेथड का था कि आप पहले हाईएस्ट कोफिशिएंट देख लीजिए। सपोज करो ऐसा कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा कुछ है सपोज। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, इसका कोफिशिएंट निगेटिव है। जब आप डेरिवेटिव लोगे तब भी ये निगेटिव रहेगा हाईएस्ट कोफिशिएंट। तब जब जो भी रूट्स आए, मैं इसको क्वेश्चन को आपको एज एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जो भी रूट्स आएगा, सपोज अल्फ़ा एंड बीटा है, तो यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होगा, फिर प्लस, फिर माइनस। ओके, तो ये अभी आप 80% सीख गए। अभी और इसमें क्या डिफरेंट है बेबी में। सो बेबी कर्व मेथड में और क्या है, आप लिखोगे नहीं कहीं भी, CBSE की कॉपीज़ में ये नहीं लिखोगे यूजिंग बेबी कर्व मेथड। आप सिंपल नंबर लाइन बनाओगे साइड में और अपना आंसर दे दोगे। यही होता है ना, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव आपने चेक कर लिया और डायरेक्ट लिख लिया। ओके, अब अगर सपोज करिए आपने डेरिवेटिव निकाला, कहीं भी डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव इस तरीके से आने लगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल क्यूब, ऐसा कुछ डेरिवेटिव आ गया सपोज। तो डेरिवेटिव में अगर रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं तब हम कैसे डील करेंगे वेवी कर्व मेथड के साथ, ये भी सीख लो। और ये दिस इज़ द लास्ट वन, कैसे करेंगे डील देख लेते हैं। अब यहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 1 2 ही आ रहे हैं, तो आप नॉर्मल जैसे करते हो क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड कॉमा 2 कर दो, ठीक है। अब 2 के राइट कॉर्नर पे प्लस लगाओगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है हाईएस्ट कोफिशिएंट। ओके, प्लस लगाने के बाद अब देखोगे जो 2 है कितने टाइम्स रिपीट है, x माइनस 2 की पावर क्यूब है, इसकी पावर क्यूब मीन्स ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट है तो आपका ये साइन, तब तो ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आएगा अगले वाले इंटरवल्स में। अगर इवन है, अब यहाँ पे ऑड नंबर्स ऑफ पावर है तो यहाँ पे मैंने माइनस से प्लस कर दिया, बट यहाँ पे इवन पावर है, देखना x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। ये है टेक्निकल। अदरवाइज मैंने आपको बताया इंटरवल्स आप बना लीजिए, इंटरवल्स में से एक पॉइंट ले लीजिए और पूरे फंक्शन का नेचर चेक कर लीजिए, दैट इज़ ओके। वहाँ से भी आप कर सकते हो जैसे वहाँ बताया गया है, बट ये एक दो स्टूडेंट ने पूछा था सर कैसे होता है, तो ये है इसका सोल्यूशन, ये है। ऐसे ही आपने अभी देखा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इक्वेशन था जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। तो अगर आप इसको टेक्निकली सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करो, यही तो होता है। तो यहाँ पे आप वैसे तो ये आना चाहिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनना नहीं चाहिए अगर कर्व मेथड लगाओगे तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 0 है, 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। बट यहाँ पे स्क्वायर है, 2 टाइम्स 0 रिपीट हो रहा है, स्क्वायर मीन्स रिपीटेड रूट आ रहे हैं, तो यहाँ भी इसका नेचर चेंज नहीं होगा अगर इवन पावर आ रही। इसलिए बोलते हैं कि 0 के अराउंड फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए 0 इज़ नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सो हर चीज़ें बहुत क्लियर कर रख लो, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आपको इंटरवल्स बताने होते हैं। ओके, तो ये था वेबी कर्व मेथड। आई होप थोड़ा कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं है तो सिंपल आप जैसा इंटरवल्स वाला मेथड है वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डोंट राइट एनीवेयर वेबी कर्व मेथड इन while solving the questions in board exam, that is the out of syllabus, क्योंकि सिलेबस के बाहर की चीज़ों से आप मेथड बना नहीं सकते। बट एक ट्रिक है, आप सॉल्व कर सकते हो साइलेंट वे में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज हमारी 6.5
हमने स्टार्ट कर दिया था और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, सेम एक्सरसाइज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 6.5 वाली जो एक्सरसाइज है हमारी, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। मैक्सिमा मिनिमा एक बार 2 दिन का गैप हो गया था, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या सीखा हमने। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किसी भी पॉइंट के अराउंड, सपोज ये है क्रिटिकल पॉइंट, इस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड अगर यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा हो, मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव हो रहा है, और इस के राइट हैंड साइड में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये सी इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एक्चुअली वर्ड था वहाँ पे, लोकल मैक्सिमा, ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। वाइस वर्सा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीजिंग और राइट हैंड साइड में इंक्रीजिंग है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बनेगा। लोकल वर्ड यूज़ किया है। मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंट है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये सारे डिफरेंट हैं। लास्ट वाली क्लास का वीडियो देख लेना, वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो ये था लोकल का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा मिनिमा का क्या है, कभी कभी हमारा फंक्शन डेरिवेटिव हम पॉसिबल नहीं होता उसका फाइंड आउट करना, ठीक है, और उसमें ढेर सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं होते, केवल अगर एक ही पॉइंट पे, सपोज करो एक ही पॉइंट है हमारा, ये वाला फंक्शन है, तो ये मेरा लोकल मैक्सिमा भी होगा, ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। एक ही ढेर सारे पॉइंट्स हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। और समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है, जैसे आप ये वाला फंक्शन अगर मैं ऐसे बना दूँ, ये फंक्शन बाद में डिस्कस कर लेंगे किसका ग्राफ, तो इस फंक्शन में ये वाला पॉइंट नॉन डिफरेंशिबल है, आप जानते हो, जहाँ पे शार्प एज बनी दैट इज़ द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी, बट ये अभी मैक्सिमम पॉइंट है ग्राफ का, इससे आप कोई डिनाई नहीं कर सकता ग्राफ को देख करके, बट लोकल मैक्सिमम पॉइंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमम पॉइंट के लिए जो प्रोसीजर बताए गए हैं डेरिवेटिव्स के बताए गए हैं, और यहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिबल नहीं है। तो मैक्सिमम मिनिमा हमने देखा, सेकंड वाला क्वेश्चन था, थर्ड वाला, जहाँ पे हम नॉर्मल एक फंक्शन को एनालाइज करके देख लेते थे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे हो रही है, मिनिमम किस पे हो रही है। तो वो भी एक मेथड था जहाँ पे सिंपली हमें फाइंड आउट करना था मैक्सिमम एंड मिनिमम विदाउट कंडीशन। दैट मीन्स हर कंडीशन में ऐसा मत समझना कि आपको डेरिवेटिव का यूज़ करके ही मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिबल ही नहीं होगा तो आप डेरिवेटिव कैसे लोगे, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तो अभी मैं वापस क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये तो छोटे छोटे डिस्कशन थे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए। वर्ड प्रॉब्लम भी है जो 6 मार्क्स की आती है हर साल, इस बार भी आएगी। तो वर्ड 2 एक्सरसाइजेज आपकी 2 एक्सरसाइजेज माइनस कर दी गई। दैट मीन्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वर्ड प्रॉब्लम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज हम ख़त्म कर लेते हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। 3 तक मैंने किया था, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो भेज देना। वैसे आपके मैसेजेस नहीं आए, दैट मीन्स नो प्रॉब्लम यू हैव। क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) इज इक्वल टू e की पावर x, gx इज इक्वल टू log x और hx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमें प्रूफ करना है कि इस फंक्शन के पास ना तो कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा ना ही मिनिमम पॉइंट होगा, मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो स्टार्ट करते हैं e की पावर x से। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा स्टाइल क्या होगा ये। सो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। एक सिंपल है, इसका सबसे पहले ग्राफ भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ते आओ e टू द पावर x। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x। एक्चुअली ये x एक्सिस को टच नहीं करता है, अगर टच करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी, और y कभी 0 नहीं हो पाता है अगर माइनस इनफाइनाइट होगा, मीन्स सपोज ये इनफाइनाइट पे टच करता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे पावर्स है, पावर्स कुछ भी रेज करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। किसी भी पॉजिटिव नंबर पे कुछ भी पावर रेज कर दो, कभी भी वो नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए ये ग्राफ नीचे की तरफ
नहीं जाता, जीरो भी नहीं होगा। जीरो कब होगा? जब माइनस इनफाइनाइट होगा। एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस इनफाइनाइट पुट कर दूँ तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, और ये होगा इनफाइनाइट, दैट मीन्स ज़ीरो आप बोल सकते हो, बट बेटर कि माइनस इनफाइनाइट पे ये नॉट डिफाइन है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कोई सा पॉइंट, एक तो पॉइंट मिल नहीं रहा है, क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, बस इस ग्राफ को देख लो, ओवरऑल ग्राफ इंक्रीजिंग जा रहा है। देखो हाइट ऑफ द ग्राफ बढ़ती जा रही है जैसे ही हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर हाइट ऑफ द ग्राफ बढ़ती जा रहा है तो देयर इज़ नो टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट भी आपको बताया है, ध्यान से सारे सुनते रहना, इसलिए मैं बार बार वर्ड चेंज कर। देयर इज़ नो टर्निंग पॉइंट इन द ग्राफ। जब ग्राफ में कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं होगा, एक ही तरीके से आपकी लाइफ चलती जा रही है, जब कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं है तो ग्राफ के पास ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। ओके, टर्निंग पॉइंट जरूरी है, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट होने चाहिए। अब इसको आप मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे? अलजेब्रिक फॉर्म में। अभी ये तो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लो, आपको यही बताया गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ई टू द पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेने से भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इसके ऊपर। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तब भी ये फंक्शन वैसे का वैसा ही रहता है। तो समझ सकते हो ये किस टाइप का फंक्शन है। अभी ऑनलाइन क्लास में मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसको। तो ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव किया, दैट इज़ अगेन ई टू द पावर एक्स। अब इस डेरिवेटिव को आप एक्स जीरो के इक्वल पुट करोगे, दिस इज़ ज़ीरो। सो अगेन आपका आंसर होगा वी हैव नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन गिव्स ज़ीरो, डेरिवेटिव गिव्स ज़ीरो, दैट मीन्स इट हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, इट हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम मिनिमा अटेन नहीं कर सकता, क्रिटिकल पॉइंट जरूरी है। तो ये तो फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन हो गया। इधर आप ग्राफ से भी दिखा सकते थे, दोनों से आप फ्री हो गए दिखाने के लिए। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन करना है लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का ग्राफ, यू आर फैमिलियर विद द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स। ये देखिए ग्राफ है लॉग एक्स का, बेहतर तरीके से आप यहाँ पे भी जैसे ही आप मूव कर रहे हो हाइट बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसका डेरिवेटिव लोगे आप एफ डैश एक्स, तो ये क्या होगा 1 अपॉन एक्स। अब एक्स की कोई सी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो, ये ज़ीरो नहीं होगा अनलेस एंटिलो इनफाइनाइट ना हो। तो भाई इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइन होगा। तो अगेन वही सेम आंसर, वी हैव नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डेरिवेटिव गिव्स ज़ीरो, दैट मीन्स फंक्शन हैव नो क्रिटिकल पॉइंट। तो ये भी हो गया। आई थिंक समझ रहे हो ना, क्रिटिकल पॉइंट जरूरी है। टर्निंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, play important role. Without turning point there is no concept of maxima and minima. Okay, so that means if there is no turning point then point is known as point of inflection. अगर if the point shows nature no turn, so सारे पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएंगे। ओके, बात का डिस्कशन अभी लास्ट वाला था, इसमें थर्ड वाला पार्ट था, ये भी कर लो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब ये वाला ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ज़रा सोचिए इसके बारे में। इसके रियल रूट्स निकलेंगे क्या? रियल रूट्स इसके निकलेंगे नहीं। b की वैल्यू देखना, b d निकालना, d नेगेटिव आएगा इसका, d नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट, दैट मीन्स नो क्रिटिकल पॉइंट। बस यही चीज़ें लिखनी है। 2 मार्क्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बी रेडी, हर क्वेश्चंस के लिए अपना मेंटली आप तैयार रहा करिए। सो ये भी आपने आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आता है तो मैसेज कर दीजिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको और भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं आपको। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, सिंपल क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ा सा मेरी स्पीड अगर तेज़ हो रही है तो बता देना कि सर बहुत तेज़ पढ़ा। फिर भी इसका वीडियो मैं आपको दूंगा तो पॉज करके आप सारा कुछ देख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। साइड में जब भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करना होगा तो एक चीज़ बहुत परफेक्टली आप ध्यान कर लो, आपको इंटरवल्स दिए होंगे, वो भी कैसे, क्लोज इंटरवल्स, क्योंकि क्लोज इंटरवल्स में ही कॉन्सेप्ट होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का। बेसिकली नॉर्मली तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे।
सो स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चन से, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अभी हमने डिस्कस भी किया था। जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था तो जीरो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा था, इसके पास कोई मैक्सिमम मिनिमा था ही नहीं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हो गए हैं कब? जब मैंने उसको इंटरवल्स में, एक पर्टिकुलर इंटरवल्स में कट कर लिया है। और ये अभी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि इंटरवल्स के साथ हम कैसे डील करेंगे। ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चंस इंटरवल्स में कैसे सॉल्व करेंगे, ये पिछली क्लास में है, फिर भी एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेप होगा, जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी में निकालना है तो आपको इतने स्टेप्स करने होंगे। पहले उन इंटरवल्स के एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट मीन्स एफ ए निकाल लीजिए और एफ बी निकाल लीजिए, ये दोनों कैलकुलेट करके अलग से रख लीजिए। सेकेंड स्टेप होगा आपका, जैसे आप नॉर्मली निकालते हो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव लेके। उन सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेक कर लीजिए, उसमें मैक्सिमम मिनिमा कौन से पॉइंट्स हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा प्लस ये एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमा, सारे में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी को ग्लोबल मैक्सिमा भी बोलते हैं। अगर कहीं वर्ड मिले या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, व्हाट इज़ द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ओके, इसी को मैक्सिमम वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना, बहुत क्रिस्टल लाइक। हाँ, क्रिटिकल वैल्यू में पिछली बार भी बताया था कि फंक्शन के डेरिवेटिव एक तो निकलता है क्रिटिकल वैल्यू, और ऐसे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिबिलिटी नॉन डिफरेंशिबल है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है फंक्शन का, दैट इज़ आल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही हमें मैक्सिमम मिनिमा देंगे, ये आप ध्यान रखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चंस को हम। मेरा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दिस इज द क्वेश्चन। अब मैंने, और किस इंटरवल्स में है, -2 से +2 के बीच। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो, एफ ऑफ -2 क्या होगा, दैट इज़ -8, और एफ ऑफ 2 क्या होगा, दैट इज़ +8। ये दोनों बहुत सिंपल है। अब इसके आगे की स्टोरी आप जानते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आई थिंक 5 टाइम्स बता दिया है। डेरिवेटिव लोगे 3x² होगा और दैट इज़ x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब 0 को चेक करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी आप जानते हो 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यू निकाल लो, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल है। सो यहाँ पे आपने देख लिया मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 8। किस पे आ रही है, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 8। x इज इक्वल टू -2 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज़ -8। तो दिस इज़ द सिंपल वन आई थिंक। और भी इसके पार्ट से देख लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट देखिए, ये इसको भी दिखा देता हूँ आपको। sin x प्लस cos x है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक तो हमारा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, और फिर 0 और पाई इन इंटरवल्स पे इनकी वैल्यूज़ निकल जाएगी। उसमें देख लेंगे कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है। ये दोनों वाले छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये भी सेम वैसे ही है, आप इन दोनों को होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ द होमवर्क पार्ट। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार वही बोलता हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क दैट डजंट मीन कि आपको नहीं आता है तो आप, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप अलग से कभी भी जब भी प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दीजिए, ये वाली सर प्रॉब्लम थी, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट ये ज़रूर देखना है कि आपने कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन मैं वही होमवर्क दे रहा हूँ जो सिमिलर टाइप के हैं। ओके, तो सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th का सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, we have to find out absolute maxima. तो in the interval 0 to pi, absolute maxima के जो भी स्टेप्स हैं आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो f0 पे वैल्यू, f0 पे sin 0 0 होगा, cos 0 1 होगा। f पाई पे वैल्यू कैलकुलेट कर लो, sin पाई की वैल्यू,
साइन पाई की वैल्यू अगर आप जानते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, तो जो भी जानते हैं आप लिख सकते हो साइन पाई। तो जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं आपका साइन पाई का आंसर आ जाए, तो मैं भी लिख दूँ साइन पाई प्लस कॉस पाई होता कितना है। साइन पाई, जिस कुछ के आंसर्स अभी तक नहीं आए, साइन पाई जिसको भी आता है सारे कमेंट करो, जो भी आता है 1 2 3 4 5 जो भी आता है आप कमेंट करते जाओ, जिससे पता लगे कितने लोग अटेंटिव होकर क्लास ले रहे हो। 1 मिनट आपको दिए जाते हैं, 30 सेकंड्स आई थिंक सफिशिएंट होगा मैसेज करने के लिए आपको। ओके, तो यहाँ पे आपने पाई पुट किया है, थोड़े थोड़े मैसेज आ रहे हैं, अदरवाइज़ काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, मैं उनके नाम भी नोट कर रहा हूँ। जिनके मैसेज आ गए सपोज़ करिए कि उनको वो काफ़ी अटेंटिव हैं, ये सारा आपका प्लस पॉइंट होता है। ओके, साइन पाई की वैल्यू होती है 0 एंड व्हाट अबाउट द कॉस पाई? कॉस पाई इज़ माइनस में वैल्यूज़ होती है कॉस पाई की -1। ओके, तो साइन पाई ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लेते हैं। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। f डैश x को 0 पुट करोगे, f डैश x इज इक्वल टू 0, देन वी हैव cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, देन cos x is equal to sin x, then tan x is equal to 1 in the interval 0 to pi where the tan x is 1. That means x is equal to pi by 4. Okay, so x is equal to pi by 4 gives 1. अब एक पॉइंट हमारा tan पाई बाई 4। अब tan पाई बाई 4 पे आप सेकंड डेरिवेटिव मत चेक करो, सिंपल है, आपको मैक्सिमम मिनिमम चाहिए तो आप f ऑफ पाई बाई 4 निकाल दो, एक ही क्रिटिकल पॉइंट तो निकला है। f ऑफ पाई बाई 4 निकालो, तो आपका जो फंक्शन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लोगे √2/2/√2 एंड दैट इज़ फाइनली √2। अब देखिए, एक तो √2 वैल्यू निकली, इसके पहले हमारे पास वैल्यूज़ क्या निकली थी 1 एंड -1, तो √2 सारे में बड़ा है, आप जानते हो √2 की वैल्यू 1.414 1.4 ही 1 से ग्रेटर है ना, आपको वैल्यू मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे, सिंपली ये मानिए 1 से ग्रेटर, तो पाई बाई 4 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ √2 एंड मिनिमम किस पे निकल रही है -1 पाई पे निकल रही है। ओके, तो आपको मालूम चल गया कहाँ पे मैक्सिमा होगा कहाँ पे मिनिमा होगा, ये वाला पॉइंट पाई पे मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 एंड pi by 4 is the point of maxima and the maximum value is √2. So complete हो गया। अब अगला क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे एप्लीकेशंस आते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का एक बेहतर एप्लीकेशन है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, प्रॉफिट का जो फंक्शन है वो गिवन है, आपको उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे और उस क्रिटिकल पॉइंट से ये निकालोगे कि इसका फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, और ये आपको और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज में ही दिखा दे रहा हूँ। जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है, जहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू हो जाएगी। तो 13 के पहले मीन्स 12 तक के सारे क्वेश्चंस आप आज हम इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके।
दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन. सिंपल मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव. जब इस टाइप का क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो आप सेकंड डेरिवेटिव यूज़ कर लो. अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में मैंने आपको बता रखा है. पॉइंट्स वहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के आते हैं, बट वही मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर पॉइंट एक ही आता है. तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पे आप जब फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे सो 41 का डेरिवेटिव 0, 24x का माइनस यहाँ पे साइन होगा 24 और 18x स्क्वायर का 36x. ओके. अब इस डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 अपॉन 36, दैट इज 2/3. x इज इक्वल टू 2/3. अब x इज इक्वल टू 2/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है. आप ये देख लेते हैं. अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए यहीं पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप ले लो. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा इसका p∼x इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में 24 था, इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 36. दैट मीन्स ये निगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है. अब सेकंड डेरिवेटिव जब निगेटिव होगा तो हमारा जो भी पॉइंट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट हमारा फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम होगा तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2/3 पे फंक्शन मैक्सिमम होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी. फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है. तो x इज इक्वल टू 2/3 पुट करके हम मैक्सिमम. ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, माइनस में आएगा ना, ये माइनस का साइन आएगा एक्चुअली जब इसको आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे. और मैक्सिमम मिनिमम तो हमने डिस्कस कर ही लिया. तो ये निगेटिव आ रहा है इसलिए ये मैक्सिमम होगा. तो x इज इक्वल टू -2/3 पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा. दैट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट देगा. मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप उस फंक्शन में x के प्लेस पे -2/3 पुट करिए. तो आप पुट करिए x के प्लेस पे -2/3. सो नेक्स्ट पेज पे मैं फिर से लिख देता हूँ फंक्शन px इज इक्वल टू 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर. हमें वैल्यू निकालनी है p ऑफ -2/3 पे. तो 41 माइनस 24 इंटू -2/3 मीन्स प्लस 2/3 माइनस 18x स्क्वायर, तो माइनस प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4/9. तो आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है. 8 एंड दिस इज 2. तो ये 41 प्लस 16 माइनस 8. तो आई होप आपके पास आंसर आ गया होगा 49. तो 49 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज गिवन प्रॉफिट फंक्शन. जैसा प्रॉफिट फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग 49 इज द आंसर. सो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअली है क्या, क्वेश्चन नंबर मैंने 6 किया था. 7 क्या है, फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. अभी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, आपको बता देता हूँ. यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं. क्रिटिकल पॉइंट जितने भी निकलेंगे सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, एक यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आप कितने निकलेंगे यहीं से मैं पूछ सकता हूँ आपसे. अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्यूब में आएगा. क्यूब मीन्स 3 रूट्स, तो मैक्सिमम 3 क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं इसके पास. और 0 और 3 इन पे वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होगी जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमा हो जाएगा, जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमा हो जाएगा. तो आई थिंक ये आपका होमवर्क हो गया. एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to π फंक्शन sin 2x अटेन द मैक्सिमम वैल्यू. देख लेते हैं इसका डिस्कशन. तो जो क्वेश्चन हमने अभी देखा वहाँ पे है कि sin 2x 0 to 2 π इंटरवल्स में किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा. दैट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही फाइंड आउट करना. तो सिंपल है, इस फंक्शन का पहले आप डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए. इसका डेरिवेटिव है
साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x। ओके, अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। cos 2x इज इक्वल टू 0, तो 0 2 पाई के बीच में cos x की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, सिंपली ये निकालना है। तो cos की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, cos इज़ 0 एट π/2, π/2 पे 0 होती है। फिर उसके बाद आपका 3 π/2 पे 0 होती है। ओके, तो cos की वैल्यू पाई पे 0 होगी, 3 π/2 पे 0 होगी, फिर पाई ऐड कर दीजिए आप, 5 π/2 पे 0 होगी। तो ये 3 पॉइंट तो ऐसे आ गए। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, इसकी वैल्यूज हम कैसे। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या निकले, कहाँ पे cos x की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा 5 π/2 पे, सेकंड क्वाड्रेंट में 3 π/2 पे, पाई ऐड करते जाइए, थर्ड में 5 π/2 पे। ओके, एंड 7 π/2। ओके, सारे ये सोच रहे हो कि मैंने 7 π/2 तक वैल्यू क्यों रख दी, तो इसका आंसर देखना। x कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई, तो 2x कहाँ पे बिलोंग करेगा 0 से 4 पाई, तो हमें एक्चुअली 4 पाई तक वैल्यू ले जानी है। तो पहले मैंने π/2 तो सभी को मालूम है, उसमें पाई ऐड कर दिया, 3 π/2, तो ये तो निकल गई वैल्यू। ओके, अरे cos x का आपको ग्राफ होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये cos x का ग्राफ देख लीजिए, अगले पेज पे मैं बना ही देता हूँ cos x का ग्राफ। ये cos x है, देखिए तो यहाँ पे कट कर रहा है, ये कौन सा π/2 होता है जो आप जानते हो, पाई ऐड करोगे 3 π/2, फिर से ये ग्राफ ऐसे यूँ कट करता जाएगा, 3 π/2, फिर 5 π/2, फिर 7 π/2। 7 π/2 का मतलब हो गया 0 से 4 पाई के बीच में। अब इसके बाद फिर से पाई ऐड करोगे तो 4 पाई के बियॉन्ड चला जाएगा। तो हमें 4 वैल्यूज़ मिल गई, क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गए। तो x, ये 2x की वैल्यूज़ आई, कौन कौन सी, π/2, 3 π/2, 7 π/2, 5 π/2, 5 π/2 एंड 7 π/2। तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी, x इज इक्वल टू π/4, 3 π/4, 5 π/4, 7 π/4। ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये। ओके, अब ये क्रिटिकल पॉइंट निकले, इन क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए और 0 पे निकालिए, 2 पाई पे निकालिए, मीन्स जो क्लोज इंटरवल गिवन है उसके एंड पॉइंट्स पे निकालिए। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पर मैक्सिमम होगा फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं f ऑफ π/4 से। sin x प्लस cos x हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शंस को आप ध्यान रखेंगे। सो f ऑफ π/4 मीन्स sin π/4 प्लस cos π/4। हमारा मेन फंक्शन कौन सा है, ओके यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, मैंने sin x प्लस cos x बोल दिया आपसे, एक्चुअली sin 2x इज़ द फंक्शन, इसको हम चेक कर रहे हैं, तो इसी में वैल्यू हमें पुट करनी है। तो sin 2x मीन्स sin π/2, sin π/2 पे वैल्यू हो जाएगी 1, चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद 3 π/4 मीन्स sin 2x है, दैट मीन्स 3 π/2, sin 3 π/2 पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, दिस वैल्यू इज पाई प्लस π/2, दैट मीन्स -1, थर्ड क्वाड्रेंट। f ऑफ 5 π/4, ये क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे हम वैल्यूज निकाल लें, दैट मीन्स sin 5 π/2, sin 5 π/2, दैट मीन्स 2 पाई प्लस π/2, इस पे भी वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही sin 7 π/4, क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम फंक्शन की को इवेलुएट कर रहे हैं बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास 1 और अभी sin 0 पे वैल्यू दैट इज़ 0, और sin 2 पाई ये भी 0। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे निकल रही है, 2 पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, एक तो π/4 और दूसरा 5 π/4, और मिनिमम वैल्यू कहाँ निकल रही है, -π पे, दैट इज़ 3 π/4 और
7 pi by 4, these are the point of minima and minimum value is -1 and maximum value is 1. तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आया हुआ था 4 मार्क्स में, बट इजी है, आप अगर स्टेप्स आराम से समझ रहे हो। अब इतने डिस्कशन के बाद आई होप 9 और 10 ये सारा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, 12 कल से शुरू होंगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस और उसको आप सॉल्व करेंगे। आई थिंक इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ के हैं, सारे को करने का एक ही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है उसी पॉइंट पे हम एक ही वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे गिवन भी है एट x = 1 द फंक्शन अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। तो सारी कंडीशंस अप्लाई करके हम एक ही वैल्यू निकाल देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 11 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्लास कल हम डिस्कस करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी।